नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे एचओ थ्योरी की। हमने थ्योरी को पढ़ा। अब हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी की तुलना में ये जो एक्सर-रोलिन थ्योरी है वो किस तरीके से बेस्ट है उसके कंपैरिजन में। तो एक्सर-रोलिन सिद्धांत रिकॉर्डियन सिद्धांत का खंडन नहीं करता है, ये हमने देखा है। इसके बजाय ये पूरक के रूप में काम करता है, क्योंकि एक देश के दूसरे देश पर तुलनात्मक लाभ का निर्धारण करने वाले बुनियादी तत्वों की जांच करने का प्रयास करता है। हालांकि एचओ सिद्धांत पारंपरिक सिद्धांत से बेहतर है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण सुधार करता है। किस आधार पर यह बेहतर है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मूल्य के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। जहां एक और शास्त्रीय सिद्धांत मूल्य के सम सिद्धांत पर आधारित है, वहीं दूसरी एचओ थ्योरी मूल्य के अधिक सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। व्यापार में विशेषज्ञता और पैटर्न का निर्धारण करने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों तत्वों को अपने विश्लेषण में शामिल करता है। इसके विपरीत रिकार्डियो सिद्धांत जो है वो एक तरफा था। वो केवल आपूर्ति पक्ष को ध्यान में देता था, मांग पक्ष की उपेक्षा करता था। तो इसने विशेष रूप से आपूर्ति साधनों पर भरोसा किया था और मांग पक्ष की पूरी तरह से अनदेखी की थी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय व्यापार में कोई खास अंतर नहीं है, तो इसलिए अलग थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रिकार्डो ने आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में अंतर किया था, लेकिन और विभिन्न देशों के बीच साधन गतिहीनता के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। भले ही एक्सर-रोलिन का यह मानना भी है कि साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में बाधाएं हैं, फिर भी उत्पादनों की अधिक गतिशीलता साधन गतिहीनता को बेअसर कर देती है। यानी कि उत्पाद जो है वे देशों एक देश से दूसरे देश में बड़े आसानी से आ जा सकते हैं। इस वजह से यह साधन गतिहीनता को बेअसर कर देती है, और जो साधन गतिहीनता वह मात्रा की बात है, ना कि प्रकृति के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बीच कोई खास अंतर नहीं है। ये जो अंतर है वो केवल सतही है। ओलिन के शब्दों में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल अंतर स्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष रूप है, यह विशेष मामला है, और घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार के बीच पर्याप्त अंतर नहीं होता है। अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का आधार तुलनात्मक लागत के सिद्धांत का भी पालन करता है। तो जहाँ पर भी अगर विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण किया जाएगा, वो क्षेत्र स्थानीय क्षेत्रों के अंतर पे हो या देश के स्तर पर देशों के स्तर पे हो, वो तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के आधार पर ही होता है। अब व्यापार का अंतिम कारण, यानी कि जो फाइनल कॉज बता रहा है, तो शास्त्रीय सिद्धांत लागतों में तुलनात्मक अंतर का कारण बताने में विफल रहता है, और एचओ थ्योरी ने लागत में तुलनात्मक अंतर और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यापार का स्थायी आधार नेक्स्ट है। शास्त्रीय सिद्धांत कौशल और श्रम की दक्षता में अंतर के तुलनात्मक अंतर को संबंधित करता है। एक लंबी अवधि में एक देश से दूसरे देश में तकनीकी ज्ञान, कौशल, दक्षता का अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण हो सकता है, और प्रौद्योगिकी के कारण लागतों के सभी अंतरों के समाप्त होने की संभावना रहती है। तात्पर्य यह है कि लंबे समय में दो देशों के बीच व्यापार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों की लागतें समान हो जाएंगी। हालांकि केल्विन लैंकेस्टर ने कहा है कि व्यापार के समाप्त होने की संभावना नहीं है, भले ही ज्ञान और तकनीक का पूर्ण प्रसारण हो, क्योंकि साधन विन्यास में अंतर लंबे समय तक जारी रहेगा। चूँकि एक देश से दूसरे देश में साधन हलचलें इस तरह से नहीं हो सकती कि साधन विन्यास का अंतर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और परिणाम स्वरूप तुलनात्मक लागत अंतर जो है वो मौजूदा स्तर पर से घट करके बराबर हो जाए। दोनों का लागत अंतर है जो शून्य हो जाए। तो इसलिए वस्तुओं का स्थायी आदान प्रदान होता रहेगा और व्यापार समाप्त नहीं होगा। यह दर्शाता है कि एचओ मॉडल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा और स्थायी समाधान देता है। उत्पादन के दो साधन। शास्त्रीय तुलना लागत सिद्धांत में यह माना जाता है कि उत्पादन में केवल एक ही उत्पादन साधन शामिल होता है, वो है श्रम, और उसके विपरीत एचओ थ्योरी बताती है कि दो देशों में दो वस्तुओं के मॉडल में उत्पादन के दो साधन, श्रम और पूंजी। तो इस तरीके से ये उससे बेटर है। सापेक्ष उत्पाद या साधन मूल्य को महत्व दिया है। शास्त्रीय और एचओ सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पूर्व दृष्टिकोण में शास्त्रीय दृष्टिकोण मुख्य रूप से सापेक्ष उत्पाद की कीमतों के या उत्पादों के सापेक्ष कीमतों से संबंधित अनुपात को महत्व दिया गया है, जबकि एचओ सिद्धांत के अंदर साधनों के सापेक्षिक कीमतों के अनुपात को महत्व दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यापार के लाभ बनाम व्यापार के आधार पर बल देना। पारंपरिक सिद्धांत विदेशी व्यापार से देशों को होने वाले लाभों को विस्तृत रूप से बताता है। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत का उपयोग कल्याण के रूप में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में है, और इसके विपरीत एचओ थ्योरी जो है वो दो देशों के बीच व्यापार के आधारों पर विश्लेषण करता है, यानी कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटित होता है। तो इस तरीके से इसका यथार्थवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन है।
साधनों में गुणात्मक बनाम मात्रात्मक अंतर। तो शास्त्रीय सिद्धांत केवल एकल साधन श्रम को ध्यान में रखता है और लागत में तुलनात्मक अंतर का कारण श्रम की गुणात्मकता में अंतर को मानता है कि दो देशों का श्रम जो है वो गुणात्मक रूप से भिन्न है। जबकि दूसरी ओर एचओ सिद्धांत जो है दो साधनों श्रम और पूंजी से संबंधित है और उसमें गुणात्मक अंतर की अनुपस्थिति को मानता है कि दोनों जो देशों के दोनों साधन हैं वो समान दक्षता वाले हैं। साधन अनुपात और साधन गहनता में मात्रात्मक अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विशिष्टीकरण गठित होता है। तो उसने व्यापार और विशिष्टीकरण के लिए साधन अनुपात और साधन गहनता इन दोनों को या फैक्टर एंडोमेंट्स और फैक्टर इंटेंसिटी को जिम्मेदार बताया है। उत्पादन फलनों के बारे में क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत दो व्यापारिक देशों के बीच निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन मात्राओं में अंतर पर आधारित है। कि उत्पादन की मात्राएं दोनों देशों में अलग अलग है। इसके विपरीत एचओ सिद्धांत उनके उत्पादन फलनों में अंतर को प्रमुखता देता है कि उनके उत्पादन फलन अलग अलग हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्पाद विशेषज्ञता यानी उत्पाद विशिष्टीकरण। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का कहना है कि व्यापारिक देशों के तुलनात्मक लाभ संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में पूर्ण विशिष्टीकरण या पूर्ण विशेषता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसके विपरीत एचओ सिद्धांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधन अनुपात और साधन गहनता पहले देश में एक विशिष्ट वस्तु के उत्पादन और दूसरे देश में एक अन्य वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशेषज्ञता का नेतृत्व करते हैं। इस दृष्टिकोण से बाद का सिद्धांत अधिक विशिष्ट और यथार्थवादी है। तो ये पूर्ण विशिष्टीकरण की बात करता है और उधर अपूर्ण विशिष्टीकरण और पूर्ण विशिष्टीकरण दोनों संभव हैं। फिर है स्थानिक या लोकेशनल थ्योरी। हेबरलर बताते हैं कि एचओ सिद्धांत व्यापारिक देशों के साधन विन्यास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान को प्रमुखता देता है, यानी कि कौन सी जगह पे क्या लोकेशन पे वो है। इस सिद्धांत को स्थानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके विपरीत रिकार्डियन और मिल का जो सिद्धांत है विभिन्न देशों को एक जगह रहित बाजार के रूप में मानता है। इस दृष्टि से भी एचओ थ्योरी जो है वो शास्त्रीय सिद्धांत पर एक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। आय और कल्याण में के वितरण के बारे में। तो चूंकि शास्त्रीय सिद्धांत उत्पादन के एक साधन को ध्यान में रखता है, इससे आय का वितरण अपरिवर्तित रहता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण व्यापार के साथ स्पष्ट रूप से बढ़ता है या फिर कोई भी पहले से बदतर नहीं होता है। जबकि एक्सल रोलिंग सिद्धांत कल्याण के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मूल्य के सिद्धांत के बीच एकीकरण। तो शास्त्रीय सिद्धांत उसके मूल्य सिद्धांत में मांग और आपूर्ति की ताकतों पर निर्भर करता है, लेकिन जब वे व्यापार सिद्धांत पर आते हैं तो मांग पक्ष की पूरी उपेक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण मूल्य व्यापार के सिद्धांत को एकीकृत करने में विफल रहता है। इसके विपरीत एक्सल रोलिंग सिद्धांत मूल्य और व्यापार के सिद्धांतों को, चूँकि वो मांग और आपूर्ति दोनों दशाओं को यूज में लेते हुए व्यापार की दशाओं को समझाता है, इसलिए उसका एकीकरण करने में सक्षम हो पाता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत न केवल पारंपरिक विश्लेषण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है, बल्कि वह इस पर काफ़ी मात्रा में सुधार भी करता है। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि एचओ थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी है रिकार्डो की, उस पर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करता है और उससे बहुत अच्छी तरह से व्यापार को कारण भी बताता है और उसको समझाता भी है। एचओ थ्योरी की आलोचनाओं की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।